अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारी से इस्तीफादे की इजराइल से ख्वाहिश। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की वजीर दिफा इजराइल से मुलाकात। मुतनाज़ा रिमार्क्स पार्टी शिकस्त की अहम वजह, हिंदू भी नाराज हुए। हज दरख्वास्त फार्म के अदकाल की तारीख में 2 मार्च तक तोसी। बेरोजगारी के खात्मे के लिए कांग्रेस की मुहिम का आगाज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान ने साइबर सिक्योरिटी बशमुल साइबर फॉरेंसिक्स और टेक्नोलॉजी की मुश्तरका तरक्की को इजराइल के साथ हिंदुस्तान के बाहमी ताउन के अहम शोबों की हैसियत से शिनाख्त किया है ताकि मादर वतन की सयानत यकीनी बनाई जा सके। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने 5 रुकनी इजरायली वफ्द को इसकी इत्तला दी, जिसकी क़यादत वजीर दिफा इजरायली मोशे यालून कर रहे हैं। वजीर दिफा इजराइल ने आज मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मादर वतन की सयानत के लिए हमारा ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका सयानती ज़रूरियात की अक्कासी करता है। मरकजी वजीर दाखिला ने दिफा की शोबे में मुस्तहकिम बाहमी ताल्लुकात का हवाला दिया और कहा कि इस ताउन में पेशरफ्त की ज़रूरत है। हिंदुस्तान इजराइल वर्किंग ग्रुप बराए मादर वतन की सयानत के 4 इजलास मुकर्रर हैं, जिनमें से पहला इजलास आइंदा माह हिंदुस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने इजराइल से ख्वाहिश की कि वह हिंदुस्तान की बढ़ती हुई राज गैर मुल्की सरमायाकारी की हद बराए शोबे दिफा से इस्तेफादा करे, जिसे 49% कर दिया गया है, और इरादा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरजीह हिंदुस्तान में पैदावारी शोबे को तरक्की देना है। उन्होंने याद दहानी की कि गुज़िश्ता साल नवंबर में उन्होंने इजराइल का दौरा किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि इजराइल ने हिंदुस्तान के साथ जदीद तरीन हथियारों की टेक्नोलॉजियों में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की है। दहली इंतखाबात में शिकस्त के बाद वजूहात का पता चलाने बीजेपी की कोशिशों के दौरान एक सीनियर वजीर ने आज कहा कि हिंदुत्व कट्टर पसंदों की जानिब से किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से पार्टी के इम्कानात मुतासिर हुए हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्र इंतखाबी मुकाबले में बीजेपी के हुदूद का भी तस्करा किया और कहा कि पार्टी को चाहिए कि वो अपनी हिमायत में इजाफा करे और ऐसी हिकमत अमली तैयार करे जिससे पार्टी वो इंतखाबात भी जीत सके जहाँ 6 रुखी या 4 रुखी मुकाबला ना हो। उन्होंने इस शिकस्त के लिए पार्टी की वज़ारत आला उम्मीदवार किरण बेदी को जिम्मेदार करार देने से गुरेज किया और कहा कि इस शिकस्त के लिए कई दूसरे अवामिल है। यह पार्टी के लिए एक झटका है। आम आदमी पार्टी ने एक तारीख बनाते हुए दिल्ली में 70 रुकनी असेंबली में 67 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए सारे मुल्क को हैरत ज़दा कर दिया था। बीजेपी सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी थी, जबकि कांग्रेस को एक भी नशिस्त नहीं मिल सकी। उन्होंने पार्टी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज और मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति के मुतनाज़ा रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा कि हमारे कुछ नाम निहाद दोस्तों की जानिब से दिए गए बयानात ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है। इन रिमार्क्स की वजह से सारी अक़लियतें एक तरफ हो गई। हमें यह सबक सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने इतराफ़ किया कि दिल्ली में इंतखाबात में ताख़ीर करना बीजेपी की एक गलती रही है, जिसकी इसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। मुल्क गिर सतह पर मजीद 40 अमवात स्वाइन फ्लू की वबा से वाक़ हुई। इस तरह जुमला हलाकतों की तादाद 703 हो गई, जबकि मुल्क गिर सतह पर इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 11,071 हो गई। उन रियासतों में जहाँ स्वाइन फ्लू अभी तक नहीं फैला था, बशमूल मिज़ोरम में भी ये वबा फैल गई है। ओहदेदारों का इद्दा है कि दवाओं से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। स्वाइन फ्लू की दवाएं ज़्यादा मकदार में अस्पतालों को फराहम की जा चुकी है। काबीनी मुतमद ने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासतों को चाहिए कि वबा पर निगरानी के शोबे कायम करें और 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम करें। सेंट्रल हज कमेटी ने हज 2015 के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तों के अदकाल की तारीख में 2 मार्च तक तोसी कर दी है। इस सिलसिले में स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने सेंट्रल हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से नुमाइंदगी की थी। दरख्वास्तों के अदकाल की आखिरी तारीख 20 फरवरी मुकर्रर की गई थी, ताहम बेशतर आज़मीन हज ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की क्योंकि कई आज़मीन के पासपोर्ट इजराई के मरहले में हैं। प्रोफेसर एस शुक्र की जानिब से सेंट्रल हज कमेटी को तवज्जो दहानी के बाद आखिरी तारीख में 2 मार्च तक तोसी का फैसला किया गया। इस सहूलत से मजीद आज़मीन हज दरख्वास्तें दाखिल कर पाएंगे। स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत के लिए आज तक 11,800 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश से 1802 दरख्वास्तें हज कमेटी को वसूल हुई।
ये वो दरख्वास्तें हैं जो हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस में दाखिल की गई। अजला की हज सोसाइटीज की जानिब से दरख्वास्तों के अदखाल के बाद इस तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी से दरख्वास्तों की इजराई और वसूली का आगाज हुआ। आज़मीन हज अब 2 मार्च तक दरख्वास्तें हासिल और दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस नौजवानों की बेरोजगारी के खिलाफ कल से रियासत के तमाम अजला में हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली और वुज़रा को याददाश्त पेश करेगी। आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने यह बात बताई। इस मौके पर कांग्रेस के अरकान असेंबली वामशी चंद्र रेड्डी और संपत कुमार भी मौजूद थे। प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के 8 माह मुकम्मिल हो चुके हैं, ताहम इस दौरान एक भी सरकारी जायदाद पर तकर्रुर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है, जिसको दूर करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक चलाने वाली तलबा तंजीमों के साथ मिलकर कांग्रेस, तलबा तंजीम और यूथ कांग्रेस तेलंगाना के तमाम अजला जहां हुक्मरान जमात के अरकान नुमाइंदगी करते हैं, इन्हें याददाश्त पेश करते हुए सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी पर जोर देगी और यह तहरीक असेंबली के बजट इजलास के आगाज तक जारी रहेगी। एक नौजवान को आज यहां जू में कछुए के इनक्लोजर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और इस पर ठहर कर तस्वीर लेने पर गिरफ्तार किया गया। इस नौजवान ने इन तस्वीर को मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट करते हुए ज्यादा लाइक्स हासिल करने की कोशिश में ये तस्वीर लिए थे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हरीश कौशिक ने आज कहा कि मोहम्मद अब्दुल उर्फ फजल शेख ने गुज़िश्ता साल मई में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक कछुए के इनक्लोजर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर इस जानवर पर खड़े होकर अपने फोटोज लिए थे। इसके बाद इसने ज्यादा रुग़बत हासिल करने के लिए इन तस्वीर को फेसबुक पर पेश किया था। एक मुकामी रोजनामे की जानिब से कल कछुए पर ठहरे हुए इस नौजवान की फोटोज को पेश किया गया, जिसके बाद जू के ओहदेदारों ने एक शिकायत दर्ज करवाई। इस ओहदेदार ने कहा कि अखबार के साथ इसकी तस्दीक और इस लड़के के फेसबुक प्रोफाइल्स के बाद मोहम्मद अब्दुल को कल रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान एक ऑटो गैरेज में काम करने वाले अब्दुल ने कहा कि इसने महज फन के लिए कछुए पर खड़े होकर फोटोज लिए थे। हरीश कौशिक ने कहा कि अब्दुल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन के तहत मुदाखलत बेजा के इल्जाम और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुतालिका क़वायद के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। कालापत्थर पुलिस ने बहन भाई के कत्ल करने वाले ब्रदर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मुहलिक हथियार बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार डिवीजन के अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि मोहम्मद अली का 15 फरवरी को रात देर गए इसके ब्रदरान निस्बती मोहम्मद अहमद और मोहम्मद रहमत ने अपने दीगर साथियों की मदद से मुबैना तौर पर बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया था। उन्होंने बताया कि मकतूल ने 6 माह कबल 25 साल रफिया सुल्ताना से तीसरी शादी की थी, जबकि इसे पहले से मुबैना तौर पर 2 बीवियां और 5 बच्चे मौजूद है। इस रिश्ते से रफिया के दोनों भाई नाराज थे, चूंकि शादी से कबल रफिया ने मुबैना तौर पर मोहम्मद अली के साथ फरार हो गई थी, जिसके नतीजे में इसके दोनों भाई अहमद और रहमत बरहम थे, जिसके सबब रफिया और मोहम्मद अली वरंगल में मुकीम थे। दोनों भाइयों ने रफिया को फ़ोन पर यह बताया कि उन्होंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और उन्हें दावत पर अपने मकान वाक़ बशारत नगर कालापत्थर मदू किया। ये सुनकर मियाँ बीवी वहाँ पहुँचे थे कि मोहम्मद अहमद ने मोहम्मद अली पर अचानक चाकू से हमला कर दिया और जख्मी हालत में इसका अगवा करके मीर आलम टैंक ले जाकर चाकुओं से हमला करके इसे हलाक कर दिया। हमला करने वाले दोनों भाइयों की मोहम्मद अय्याज साकिन तेगलकुंटा डेक्कन बेकरी ने मदद की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मुहलिक हथियार बरामद कर लिया और इन्हें आज अदालत में पेश करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया। अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस कई इक़दाम कर रही है और वक्फे वक्फे से जराइम पेशे अफराद और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रॉडी शीटर्स, गैर कानूनी फाइनेंसर, ख्वातीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब साउथ जोन पुलिस ने काला जादू और अमलियात के नाम पर अवाम को ठगने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कल रात देर गए अचानक कार्रवाई करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन एम सत्यानारायणा ने बताया कि अमावस के मौके पर जादूगरों के सरगर्म होने की इत्तला पर 18 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी और इन टीमों ने शालीबंडा, छतरीनाका, मुगलपुरा और दीगर मुकामात पर अचानक धावे करते हुए 6 जादूगरों को गिरफ्तार कर लिया। सत्यानारायण ने बताया कि इस धावे में बलबीर सिंह, मुकेश कुमार, संजय कुमार, बी श्रीकांत, डी यादయ్య, आर देवानंद को धोखादही और जादू के नाम पर धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि धावे के दौरान पुलिस ने जादू में इस्तेमाल की जाने वाली कई अशिया बशमुल लकड़ी के पुतले,
काली मिर्च, हल्दी, कुमकुम और दीगर अशिया बरामद कर ली। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार जादूगर मासूम अवाम को जादू के जरिए इनके मसाइल का हल फराहम करने का वादा करते हुए इनसे हजारों रुपए हासिल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धोखेबाज मियाँ बीवी के इख्तिलाफात की यकसुई के अलावा जिंदगी के कई मसाइल का हल निकालने का दावा करते और इनका इस्तेसाल कर रहे थे। अपने दावों से अवाम को खौफजदा करते हुए इनसे रकम बटोर रहे थे। सत्यनारायण ने बताया कि गिरफ्तार अफराद के अलावा इसी किस्म के कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं और बाद जादूगर जो फरार होने में कामयाब हो गए हैं इनकी तलाश जारी है। डीसीपी साउथ जोन ने इंतबाह दिया कि अवाम को ठगने वाले जादूगरों के खिलाफ साउथ जोन पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और अपनी हरकतों से बाज न आने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।